हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम हो, उसके लिए टॉप करंट अफेयर्स हैं 10 जो कि आज के हैं। पूरे करंट अफेयर का आज का पूरा निचोड़ है ये टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपने ये नहीं किए तो इनको जरूर कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने कर ली तो अगर आप ये टॉप 10 आते हैं तो आप समझ लीजिए कि हाँ, आपने अच्छे से तैयारी करी है आज के करंट अफेयर की। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। है ना, क्या लिखा हुआ है कि 2024 के बुकर प्राइज को ऑर्बिटल नोवेल के लिए कौन जीता? ठीक है, मार्gaरेट एटवुड ने फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सलमान रुदरजी, और सी ऑप्शन सोमंथा हार्वे, और डी ऑप्शन है कोजुआ इशिगुरो। है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सोमंथा हार्वे। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम देख लेते हैं। सोमंथा हार्वे ने 2024 के बुकर प्राइज जीता, जो अंतरिक्ष जीवन स्टेशन पर आधारित है, और कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान ये कहानी लिखी गई थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में क्लाइमेट परिवर्तन के लिए ग्रीन इनिशिएटिव शुरू की? ठीक है, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ग्रीन इनिशिएटिव, और इसको शुरू करने वाला यूएस फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन चीन ने करा है, सी ऑप्शन सऊदी अरब ने करा है, और लास्ट जो है भारत, डी। ठीक है, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। है ना, और इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। है ना, कि सऊदी अरब ने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू की, जिसकी प्रेरणा कर्मी और स्वच्छता के प्रति कार्य की योजना के उद्देश्य की गई है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने करा है। आगे आपको समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि नासा द्वारा 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजने के मिशन का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो टॉप 10 जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी निचोड़ इनका निकाला गया है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपोलो, ठीक है, आर्टेमिस सेकंड ऑप्शन, और सी ऑप्शन है ओरियन, और डी ऑप्शन है परसेवेरेंस। है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, आर्टेमिस। है ना, अब इसकी जो इसकी व्याख्या है वो हम जान लेते हैं कि नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम 2025 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को वापस भेजने के लिए, जिसमें पहली महिला और अगले पुरुष को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो पहली तो है महिला को, और फिर दूसरी बार में जो भेजा जाएगा वो है पुरुष को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर बात हो रही है? मनुष्य को चांद तक पहुंचाने की। है ना, तो उस मिशन का क्या नाम दिया इन्होंने? ऑर्टेमिस। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में ही जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना? ठीक है, जिन्होंने क्या करा है, जल का अधिकार का जल का जो अधिकार है उसके ऊपर एक कानून बनाया इन्होंने। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। है ना, तो पहला ऐसा कौन सा राज्य बना है? पहला ऑप्शन देते हैं, ए महाराष्ट्र, ठीक है, बी है केरल, और सी है पंजाब, और डी है राजस्थान। ठीक है, तो ऐसा जो राज्य वो है, ऑप्शन इसका सही आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले आपको जो मैं बोल रहा हूँ उन ऑप्शन पे आप गौर करिएगा, बाद में आंसर को देखिए। है ना, चलिए, तो आपको चीज समझ में आ गई होगी। इसका एक डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। क्या है कि राजस्थान जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जो सभी निवासियों को स्वच्छ पेयजल तक पहुंचाने सुनिश्चित करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर हम सॉरी हम फोर्थ हमने कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भैया क्वेश्चन। है ना, तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन का लेवल जो है काफी ज्यादा अच्छा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से आपको करंट अफेयर डेली मिलने वाला है इस चैनल पर, वो भी टॉप 10, 100% टॉप 10 मिलेगा आपको इस चैनल पर।
है ना। चलिए, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, गीता गोपीनाथ, रघु रघुराम राजन, या फिर पियरे ओलिवियर गोरिचंस, या फिर कार्मेन रेनहार्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, पियरे ओलिवियर गोरिंचस, है ना। देखिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। पियरे ओलिवियर को आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने गीता गोपीनाथन का स्थान लिया। ठीक है, मतलब कि पहले कौन था, पहले कौन था इसका आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहले था, ठीक है, पहले वो था गोपीनाथन। ठीक है, गोपीनाथ, है ना। और अब ये तो है पहले, पहले तो है गोपीनाथ, और अब कौन है आपको पता होना चाहिए, पियरे ओलिवियर गोरिचंस। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिए, आपसे पहले का भी पूछ सकता है और अब का भी पूछ सकता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2024 का फीका महिला विश्व कप, फीफा फीफा ठीक है, फीफा महिला विश्व कप किस देश ने जीता। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसको किसने जीता है। ठीक है, यूएस ने जीता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, जर्मनी ने, जापान ने, या स्वीडन ने। तो उसको जीता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, सो संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 2024 का फीफा महिला विश्व कप जीता, जो उनकी पांचवी जीत है। ठीक है, इनकी कौन सी जीत है, फिफ्थ भी जीत है इनकी, ध्यान रखना। ये आखिर कौन सी जीत है, इनकी पांचवी जीत है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि पांचवी जीत है, ये कौन सी जीत है ये इस बार की। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, तो वो कौन जीता। आ गया बस उनमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 का विषय क्या था। ठीक है, सो ऑप्शन ए है द ग्रेट रिसेट, ऑप्शन बी एकजुट और सतत विश्व के लिए हितधारक। ठीक है, ऑप्शन सी नई अर्थव्यवस्था में नेविगेशन नेविगेशन, और फोर्थ है वैश्वीकरण 4.0। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जो कि है नई अर्थव्यवस्था में नेविगेशन। ठीक है, अब देखिए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 का जो विषय है ना, जो सब्जेक्ट उन्होंने चूज करा वो क्या माना गया है, नई, इसको माना गया है क्या, सॉरी, है ना, वो माना गया है नई अर्थव्यवस्था का में क्या होना चाहिए, नेविगेशन होना चाहिए। ठीक है, ये इनका सब्जेक्ट है, नई अर्थव्यवस्था में क्या हो, नेविगेशन हो, है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आगे भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 2025 के लिए यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस भारतीय शहर को घोषित किया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। 2025 के लिए यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस भारतीय शहर को घोषित किया गया है ना। तो पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, सी न्यू दिल्ली, और लास्ट ऑप्शन है बेंगलुरु। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेंगलुरु, सॉरी कोलकाता, है ना। कोलकाता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो कोलकाता को चुना गया है यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में, है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता को 2025 के लिए यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया, जो इसके समृद्ध साहित्य, विरासत और जीवन का प्रकाश उद्योग को मान्यता देता है। ठीक है, आगे आप समझ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। कौन सा देश हाल ही में प्रयोगशाला में उगाए गए मांस की व्यावसायिक बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। मतलब कि उगाए गए, ये मतलब मांस को क्या करते हैं, उगाएंगे, है ना, और उसको, उसका व्यापार चलेगा, उसका क्या चलेगा, बिजनेस चलेगा। तो उसको किस देश ने, इसको पहले ऐसा कौन सा देश बन गया जिसने इसको मंजूरी दी है, तो, है ना। ऑप्शन फर्स्ट है सिंगापुर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, और सी है नीदरलैंड, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर, है ना। तो सिंगापुर को, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सिंगापुर प्रयोगशाला में उगाए गए मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया।
जो खाद्य प्रौद्योगिकी और स्थिरता में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट और सबसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना? क्या क्वेश्चन नंबर 10, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, सो ऑप्शन ए है ग्रेट थुनबर्ग ने, ग्रेटा थुनबर्ग ने, या मलाला यूसुफजई ने, या सी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है, या फिर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इसने जीता है नोबेल शांति पुरस्कार। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और बचाव के प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है उसको? ये जो पुरस्कार दिया है वो किस लिए दिया गया है भैया? सूचना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और बचाव के लिए इसको दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के टॉप 10 करंट अफेयर्स के लिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ में कल। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।